हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपको बोलने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक है प्रेत लोक। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि 14 लोकों की व्यवस्था सृष्टिकर्ता ने बनाई है, जिसमें से 7 लोक हमारे भूतल से ऊपर और 7 नीचे, जिन्हें अधो लोकों की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि प्रेत लोक उस स्थान का नाम है जहाँ प्रेत लोग निवास करते हैं। स्वयं प्रेतों का कहना है कि हमें पेड़ों पर उल्टे लटके रहते हैं और अपनी नज़र में भरसक चीखते चलाते हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनता। प्रेत अवश्य चिल्लाते होंगे। प्रेत योनि और जाति या प्रजातियां भी चिल्लाती होंगी, लेकिन उनकी आवाज़ ना सुन पाने का कोई विशेष कारण है। मित्रों, प्रेतों के पास स्थूल तन नहीं होता है, उनके पास वायु तन होता है, और उस वायु तन में ध्वनि करने की वह शक्ति नहीं होती जिसे हमारी श्रवण शक्ति ग्रहण कर सके। मित्रों, हमारे कानों के पर्दे इतने हल्के नहीं होते कि जो प्रेतों द्वारा चीखी चिल्लाई गई आवाज़ को सुन सकें, लेकिन कुत्तों की श्रवण शक्ति ऐसी होती है कि वह उनकी कही गई आवाज़ों को सुन लेता है। कुत्ता यमदूतों के आने की आहट भी सुन लेता है और देख भी लेता है। आप सभी लोगों ने कुत्तों को रोते हुए देखा होगा। यदि आपने कुत्तों को रोते हुए देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि कुत्ते के रोने के स्थान के आसपास ही 1-2 रोज के अंदर ही अंदर किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, कुत्तों के अलावा बिल्ली और सियार को भी प्रेतों की आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए सियार और बिल्लियों के रोने पर भी अवश्य मृत्यु होती है, ऐसा माना जाता है। मैं बता दूं मित्रों, मानव इनकी आवाज़ कैसे सुन सकता है। मित्रों, पूजा आराधना के अंदर एक स्थिति नाद की आ जाती है। जब कोई भी साधक एकाग्रचित होकर अपने इष्ट की ओर अग्रसर होता है, तो साधक को उस पथ से हटाने के उद्देश्य से ये भूत प्रेत साधक के कान के बिल्कुल निकट आकर अथवा कान में ही कुछ कहने लगते हैं। अज्ञान साधक उस आवाज़ को सुनकर डर जाता है और बहुत से साधक डरकर अपनी साधना भी छोड़ देते हैं। खैर, जो भी हो, किसी भी साधक को उन आवाज़ों को सुनकर डरना चाहिए और ना ही अपनी साधना बंद ही करनी चाहिए। इसे वैज्ञानिक सत्य के अनुसार आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज जैसे हर परिवार में रेडियो और टीवी सेट रखे हुए हैं, टीवी पर सैकड़ों चैनल उपलब्ध हैं और सभी चल रहे हैं, लेकिन आप जिस चैनल को अपनी टीवी पर सेट करते हैं, उसी चैनल पर होने वाला प्रसारण दृश्य व श्रव्य होने लगता है। ऐसे ही जो साधक होते हैं वे भी साधना में लीन होते हैं, तो वे अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं। आदमी की साधना को टीवी का एंटीना समझा जा सकता है, जिसके द्वारा वो कैच कर लेता है। मित्रों, किंवदंतियों और प्रमुख घटी घटनाओं की सत्यता की जांच के लिए विज्ञान भी प्रयत्नशील है। विज्ञान ने अत्यंत सुग्रही कैमरों और टेप्स का निर्माण किया है। ऐसे टेपों पर ऐसे कुछ आवाज़ें टेप हुई जो आसपास के किसी व्यक्ति ने नहीं कही। विज्ञान की सत्यता के अनुसार जो आवाज़ एक बार मुंह से निकल गई, वो सदा सर्वदा के लिए वातावरण में सुरक्षित हो गई। पीछे जब चंद्र मानव चांद पर गए थे तो उन्होंने बताया था कि उनके मार्ग में 3 घंटे का समय ऐसा गुजरा जहां केवल आवाज़ के शोर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुनाई दिया। जिस रोज विज्ञान ऐसे सुग्रही टेप बनाने में सफल हो गया जो बहुत ही क्षीण आवाज़ को भी कैच कर सकें, और जिस दिन ऐसा कैमरा बनने में सफल हो गया जो भागती हुई छाया को भी कैमरे में कैद कर सकें, मित्रों, उस दिन
भूत प्रेतों का बहुत सा रहस्य उजागर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्रेत लोक का सही स्थान कहाँ से है। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।